नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। बंधु तो हम आप लोगों के लिए एक और एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जो आपका जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है और आपके सारे टेक्स्ट बुक के प्रश्न है जो 101% परीक्षा में आने की संभावना बनती है। तो आप सभी ऐसे नोट्स को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और आपको बता देते हैं कि यदि आप केवल हिस्ट्री का नोट्स यहाँ से परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 21 रुपीज में हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ करके यहाँ पर सारे जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित और पाठ्यक्रम जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा, जो परीक्षा के लिए सफिशियंट होगा और रामबाण औषधि के रूप में यह काम करेगा। तो आप कहीं का भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, आप इस प्रैक्टिस सेट को एक बार अवश्य ले लेंगे सभी कोई और यहाँ से बना लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज में हिस्ट्री का नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए है आपका, वेदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 या 4। देखिए यह प्रश्न आपको बता देते हैं 1001 बार अभी तक परीक्षा में पूछा गया है और आपके लिए भी यह MVBI है। तो वेदों की संख्या कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा 4। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है। देखिए यह प्रश्न जो है आपका जेटेट में भी पूछा गया था। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, कौन सा वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद या पुराना वेद कह लीजिए, उसको हम लोग किसको मानते हैं, ऋग्वेद को माना जाता है सबसे प्राचीन वेद का नाम से। ठीक है, अगला है उपनिषद की संख्या कितनी है। उपनिषद की संख्या कितनी है आपको बताना है। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है, 101, 102, 103 या 108। तो देखिए उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो है बीच बीच में झारखंड का भी प्रश्न दे दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में बोला गया है झारखंड से भी रहेंगे, तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम इसमें शामिल कर दिए हैं। यानी बहुत ही अच्छी तरह से यह नोट्स आपको एकदम पाठ्यक्रम पर आधारित बनाया गया है, जो कि जैक का घोषणा है। तो यहीं से सारे नोट्स और PDF देखने की आपको आवश्यकता है, तो आप यहाँ से सारे देख लीजिएगा, चाहे आप कहीं भी से नोट्स परचेज किए हैं, लेकिन आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक बार अवश्य PDF बना लेंगे परीक्षा में जाने से पहले, कि आपको किसी तरह का कोई सोचना नहीं रहेगा। ठीक है, तो वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, मुरंड, मुंड, खोखरा या खोरटा, किस नाम से जाना जाता है। देखिए वायु पुराण में जो झारखंड है उसको हम लोग यहाँ पर मुरंड के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, मुरंड के नाम से जानते हैं। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। ये झारखंड का इतिहास हो गया कि विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, मुरंड, मुंड, खोखरा या विजित प्रदेश। तो देखिए विष्णु पुराण में जो झारखंड को होता है वो आपको मुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक होता है मुरंड और एक होता है मुंड, तो विष्णु पुराण में मुंड हो गया। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, 12, 16 या 15। तो देखिए पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण या सबसे प्राचीन पुराण का नाम बतावे, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण
या आपका भागवत पुराण है। तो सबसे प्राचीन या पुराना जो पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण जो है उसका नाम हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन है? रामायण, महाभारत, रामायण और महाभारत दोनों, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रामायण और महाभारत दोनों। रामायण की रचना की गई है कालिदास, सूरदास, रहीम या महर्षि वाल्मीकि। तो देखिए रामायण की रचना जो की गई है ये बहुत बार आया हुआ है और 1001 बार आप कह लीजिए एग्जाम में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी लोगों को होता है। तो रामायण और यहाँ पर रामचरितमानस दोनों अलग अलग होता है, याद रखिएगा। तो रामायण वाले लोग रामचरितमानस की रचना में डाल देते हैं और रामचरितमानस वाले को रामायण में डाल देते हैं। तो इसको क्लियर रखिएगा कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई है। तो रामायण की रचना जो की गई है वो आपको महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर डी होगा। महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? वाल्मीकि, सूरदास, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। इस प्रश्न को आप देखे होंगे तो ये आपके झारखंड राज्य के जो जेटेट एग्जाम है उसमें भी यह प्रश्न आए गए थे। तो देखिए कहाँ से आए थे? ओनली फॉर टेक्स्ट बुक से आए थे। तो ये आप क्लियर हो जाइए कि जैक जो एग्जाम लेगा वो टेक्स्ट बुक पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स यहीं से मिल रहा है केवल, और टेक्स्ट बुक का नोट्स हाथ से लिखा हुआ कहीं भी आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? वाल्मीकि, सूरदास, महर्षि वेदव्यास या कालिदास, ठीक है। तो महाभारत की रचना जो है वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर सी होगा। महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? कौरव एवं पांडव का, कौरव एवं राजवंश का, पांडव एवं मौर्यवंश के साथ, कोई नहीं। तो देखिए महाभारत युद्ध जो हुआ है वो कौरव और पांडव के बीच हुआ था, इसलिए कौरव और पांडव के बीच के युद्ध का वर्णन है। कौरव एवं पांडव का युद्ध किस लिए हुआ? तो देखिए इसका नोट्स बना दिए हैं। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत और कौरव की हार हुई। अगला है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? पिटक, त्रिपिटक, कांची या रामायण, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो आपको है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? यानी बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, पाली भाषा या कोई नहीं। तो देखिए त्रिपिटक जो है ये बौद्ध ग्रंथ है और यह जो है आपका पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में शामिल है। त्रिपिटक में 3 गो पिटक, या तीनों पिटक में कौन कौन शामिल होता है आपको बताना है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या सभी। तो देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में इस तीनों का नाम शामिल है। सुत्त पिटक का भी, विनय पिटक का भी, अभिधम पिटक का भी। अब यहाँ पर है कि ये जो त्रिपिटक शामिल है इसमें किसका क्या काम है? तो देखिए इसका नीचे जो इसका आंसर सभी होगा, इसके नीचे लिखा हुआ है। देखिए सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेश का, यानी बुद्ध का धार्मिक विचार और उपदेश किस में है? सुत्त पिटक में है। विनय पिटक में क्या है? तो बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन संबंधी नियम है, ठीक है। तो विनय पिटक में अनुशासन संबंधी नियम है। अभिधम पिटक में बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन किया गया है। अभिधम पिटक में किसका? बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन किया है। तो तीनों को आप देख लीजिएगा, एगो पूछ देता है ना। अगला है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन किस नाम से जाना जाता है? ये भी प्रश्न बहुत ही एमवीवीआई है, बहुत ही एमवीवीआई है, और ये आपका बिहार, यूपी, एमपी सभी जगहों पर पूछा गया यह प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का संकलन किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का संकलन जो है वो जातक के नाम से जाना जाता है। ये जातक है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बुद्ध के जीवनी है हर्षचरित्र में, रामायण में, बुद्ध चरित्र में या कोई नहीं है, ठीक है। तो सभी की जीवनी कहीं न कहीं होती है। तो बुद्ध के जीवनी जो होता है वो बुद्ध चरित्र में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? बुद्ध चरित्र में लिखा हुआ है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? चाणक्य ने, वाल्मीकि ने, अश्वघोष ने या कोई नहीं, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र जो है वो आपका अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न आपका बहुत ही एमवीवीआई है, सभी राज्यों के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, निगम, अश्व या कोई नहीं। तो देखिए जो जैन साहित्य होते हैं उसको हम लोग आगम के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? आगम के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है आचार्य सूत्र से, कल्प सूत्र से, चाणक्य सूत्र से या नर सूत्र से। तो देखिए जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है वो आपको कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। अगला है, कल्प सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? ना, कल्प सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? वानभट्ट, वराहमिहिर,
कालिदास या भद्रबाहु। ठीक है, तो कल्प सूत्र की रचना जो की गई है वो आपका यहाँ पर भद्रबाहु के तरफ से किया गया है। जैन भिक्षुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? जैन भिक्षुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अचरांग सूत्र से, भगवती सूत्र से, कल्प सूत्र से, कोई नहीं। ठीक है, तो ये आचारांग सूत्र से प्राप्त होता है। महावीर की शिक्षाओं के बारे में जानकारी किस सूत्र से प्राप्त होती है? ये भी प्रश्न आए हुए हैं। आचरांग सूत्र से, भगवती सूत्र से, कल्प सूत्र से, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र से। किससे प्राप्त होता है? भगवती सूत्र से। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम पड़ेगा, बहुत ही MBBI क्वेश्चन है। तो इंडिका नामक पुस्तक अब तक सभी राज्यों के जो आकलन परीक्षा हुए हैं सभी में पूछ दिए गए हैं, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। सीयूकी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज, अल्ब्रूनी, हुएनसांग या टोडरमल। ठीक है, तो सीयूकी नामक पुस्तक जो है वो आपका हुएनसांग के द्वारा लिखा गया है। अगला है तहकीक ए हिंद या तुतिए हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज, हुएनसांग, अल्ब्रूनी या टोडरमल। तो देखिए तहकीक ए हिंद या तुतिए हिंद का जो पुस्तक लिखा गया है वो आपको देखिए है अल्ब्रूनी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? अल्ब्रूनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला है लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? अगला है लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता या कोई नहीं। ये लौह स्तंभ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जगह आपके आए हुए हैं। तो लौह स्तंभ जो है आपका दिल्ली में स्थित है। देखिए लौह स्तंभ का कुछ नोट्स यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि ये नोट्स जो बनाए हुए हैं वो आया हुआ था। देखिए लौह स्तंभ मेहरौली जो दिल्ली में पड़ता है, कुतुब मीनार के परिसर में। ठीक है, लौह स्तंभ कहाँ है? मेहरौली में है। मेहरौली कहाँ पर? दिल्ली में। और एक कुतुब मीनार के परिसर में ही बनाया गया है। यह लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी भारी है। ठीक है, लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है। बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? गया, पटना, उड़ीसा या राजस्थान। कहाँ पर स्थित है बौद्ध मंदिर? तो देखिए बौद्ध मंदिर जो है आपको गया में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? गया, उड़ीसा, पटना या राजस्थान। तो ठीक है, लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है और ये उड़ीसा में पड़ता है, तो ये उड़ीसा में हो गया। तेजपाल मंदिर कहाँ स्थित है? गया, पटना, उड़ीसा या राजस्थान। ठीक है, तो तेजपाल मंदिर जो है आपको माउंट आबू के निकट राजस्थान में स्थित है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित थी? नागर शैली, द्रविड़ शैली, मथुर शैली या कोई नहीं। तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही MBBI है कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का एक जब वक्त चला तो उस समय एक शैली प्रचलित होती थी, उसको क्या कहते थे? तो उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली थी वो आपको नागर शैली। कौन सी शैली थी? नागर शैली के नाम से परिचित है। याद रखिएगा, उत्तर में नागर शैली और फिर दक्षिण में भी पूछा जाता है दक्षिण में कि दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित थी। ठीक है, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित थी। तो देखिए ये प्रश्न है भी यहाँ पर। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि उत्तर भारत है, उत्तर भारत में कौन सी शैली है? नागर शैली है। अब देखिए दक्षिण भारत है, कौन है? दक्षिण भारत में कौन सी शैली? तो दक्षिण में द से द्रविड़, द से कौन हो जाएगा? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में कौन सी शैली? द्रविड़ शैली के नाम से प्रचलित है। इसका राइट आंसर द्रविड़ शैली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर दक्षिण भारत में कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। और उत्तर भारत में कौन सी शैली? नागर शैली। ठीक है, अब देखिएगा महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपको मंदिर के अंतर्गत। राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो देखिए महाबलीपुरम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। आपको बता देते हैं कि देखिए इसी चैप्टर को जो आपने यहाँ पर NCERT का भी आप नोट्स देख रहे हैं जो हाथ से लिखा हुआ है, इससे आपको सारे प्रश्न देखिए किसी न किसी राज्य में पूछे गए हैं। तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि आपको टेक्स्ट बुक पर आधारित जितने प्रश्नों का नोट्स बना हुआ है आप परचेज करके एक बार जरूर देख लेंगे परीक्षा से पहले ना, क्योंकि यहाँ से सारे प्रश्न लगभग आपके आने के चांस अन्य प्रैक्टिस सेट की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा रहेगा। एकास्मिक मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो एकास्मिक मंदिर जो है आपका ये भी आपका महाबलीपुरम के साथ तमिलनाडु में स्थित है।
गणित के क्षेत्र में शून्य एवं दशमलव पत्ती किसकी देन है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, असुघोष या रामानुजम। ठीक है, तो गणित के क्षेत्र में शून्य एवं दशमलव पत्ती का जो देन है वो आपको आर्यभट्ट का देन माना जाता है। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? वराहमिहिर के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, चरक के द्वारा या कोई नहीं? तो चरक संहिता जो लिखा गया है वो चरक के द्वारा लिखा गया है। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं वराहमिहिर, आर्यभट्ट, सुश्रुत या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है सुश्रुत। क्या है? सुश्रुत ना, इसका राइट आंसर सुश्रुत हो जाएगा। चरक का संबंध है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या आयुर्वेद। तो चरक जो थे एक डॉक्टर हुए और वेद जुड़े हुए हैं आपके आयुर्वेद से। किससे जुड़े हुए? आयुर्वेद से। और ये भी प्रश्न आपका जेटेट का आया हुआ प्रश्न है। तो अब आपको यहाँ पर जज करना है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पर एक बार आप NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित जितना नोट्स है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आप सभी शिक्षक बंधु अभी कभी सिर्फ 21 रुपये में आप हिस्ट्री का नोट्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।